नाथ जी की रथ यात्रा की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पुरी का पवित्र शहर अपने सबसे स्वर्णिम दिनों में था। देवताओं का निवास स्थान, भक्ति और आस्था का एक अद्भुत संगम। वहां दूर जगन्नाथ मंदिर के भव्य शिखरों से कुछ ही दूरी पर शहर की धूल भरी गलियों में एक छोटा सा झोपड़ा था। उस झोपड़े में दीनाबंधु नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। दीनाबंधु नाम था उसका, पर उसका जीवन कभी भी बंधुता या सुख से नहीं जुड़ा था। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसके पास न तो परिवार था, न धन और न ही कोई सहारा। बस एक चीज थी उसके पास, भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध अटूट श्रद्धा। उसकी आंखें अक्सर नम रहती थीं, मानो कोई अनकहा दुख उसके भीतर गहरा बैठा हो। हर साल जब रथ यात्रा का समय आता, दीनाबंधु का हृदय एक अजीब सी मीठी सी पीड़ा से भर उठता। वह घंटों दिनों तक मंदिर के बाहर बैठा रहता, दूर से ही रथों को बनते देखता, उन्हें सजाते देखता। उसके सूखे झुर्रियों भरे चेहरे पर एक गहरी उदासी छा जाती। रथ यात्रा, वह भव्य अलौकिक उत्सव। लाखों लोग उमड़ पड़ते, जयकारे लगाते और सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे रथ के रस्सों को छूना, खींचना। यह तो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य था, मोक्ष का मार्ग। दीनाबंधु की सबसे बड़ी इच्छा, उसका एकमात्र सपना था एक बार, बस एक बार उन भारी भरकम रस्सों को अपने हाथों से खींचना। लेकिन यह इच्छा उसके लिए किसी असंभव सपने से कम नहीं थी। वह बूढ़ा था, कमजोर था, उसकी हड्डियों में जान नहीं थी। उसका शरीर हमेशा दर्द से ऐंठा रहता और गरीबी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। अक्सर जब वह मंदिर के करीब जाकर रथ के विशाल पहियों को छूने की कोशिश करता, तो मंदिर के सेवक उसे दूर हटा देते। हट बूढ़े, भीड़ बढ़ा रहा है, वे कहते, और दीनाबंधु चुपचाप हट जाता। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते और वह सिर झुकाए अपने झोपड़े की ओर लौट जाता। क्या कभी उसका सपना पूरा होगा? क्या कभी उसे भी वह अलौकिक सुख मिलेगा, रथ खींचने का पुण्य मिलेगा? यह विचार उसे भीतर तक कचोटता था, उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। वह अक्सर अपनी पुरानी फटी चटाई पर लेटकर छत को घूरता रहता और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहते। हे मेरे नाथ, हे जगन्नाथ, क्या इतना भी नहीं कर सकते अपने इस दीनहीन भक्त के लिए? वह मन ही मन बड़बड़ाता और उसकी आवाज में एक दर्द भरी पुकार होती। एक बार रथ यात्रा से कुछ ही दिन पहले दीनाबंधु की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे बुखार ने जकड़ लिया और उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसका अकेलापन उस समय और भी भयानक रूप ले चुका था। कोई नहीं था जो उसकी सुध ले।